Good morning, students. I am your English teacher, Anita Sharma. Today, I am in front of you with a chapter, A Portrait of a Lady, from 11th class. In last video, we have done important points and we discussed the chapter in detail. अब आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ पॉइंट्स और करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पहली वीडियो से बहुत अच्छी डिटेल जानकारी आपको मिली होगी, आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसका जो बाकी पोर्शन रह गया था उसको हम आज करते हैं। इसमें अब बेटा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें 3 फेजेस, लाइफ के 3 फेजेस, 3 पड़ाव दिखाए गए हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड फेज, जब ऑथर गांव में रहता था अपनी दादी के पास, तब उनका लाइफस्टाइल, जीवन कैसा था। सुबह उठते ही ग्रैंडमदर woke him up, plastered his wooden slate, prepared his breakfast and accompanied him to school. रोजाना दादी क्या करती थी, सुबह उसे उठाती थी ऑथर को, क्योंकि उस समय वो छोटा था। उसका ब्रेकफास्ट तैयार करती थी, उसकी जो पढ़ने की तख्ती थी उसको प्लास्टर करती थी, उस पर पॉलिश करती थी। उसके बाद उसके साथ ही स्कूल जाती थी उसको छोड़ने के लिए। While he studied alphabets, she read the scriptures in the temple. जब ऑथर अपनी पढ़ाई करता था स्कूल में, स्कूल के साथ ही सटे हुए एक मंदिर में दादी माँ अपने ग्रंथों को पढ़ा करती थी। जो हमारी पवित्र पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, उनको वो पढ़ा करती थी। आफ्टर दैट, जब वापस आते हुए स्कूल से, जब वो घर वापस आते थे, दोनों साथ साथ वापस आते थे। एंड शी फेड स्टेल चपातीज टू स्ट्रे डॉग्स। उस समय उनके वो सुबह जो बची हुई बासी रोटियां थी उनको वो लेकर आती थी और जाते हुए उन डॉगीज को, कुत्तों को वो खिलाती थी। तो ये उनका एक रोजाना का एक रूटीन था दादी और ऑथर का, जब वो गांव में रहा करते थे। उसके बाद उनके पेरेंट्स जब शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने दादी और खुशवंत सिंह को भी, जब वो छोटे थे, ऑथर को भी उन्होंने शहर में बुला लिया। तब से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। दोनों की जो पहले फ्रेंडशिप थी, एज अ फ्रेंड्स वो रहा करते थे। दादी प्रेयर बोलती रहती थी, उनको नहलाना धुलाना तैयार करना करती रहती थी। वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। उनका जो रिलेशनशिप था उसका ये टर्निंग पॉइंट था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है बेटा, जो कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, एक्सप्लेन। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब वहां क्या हो गया, जब वो फैमिली उनकी शहर में मूव कर गई तो अब वो जो ऑथर थे स्कूल जाते थे। एक तो वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे और वो सुबह स्कूल बस से जाते थे, मोटर बस से। तो अब दादी पहले जैसे गांव में छोड़ने चले जाया करती थी उनको, वो जाना उनका बंद हो गया। और उसके बाद स्कूल में उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया जाता था, यानी साइंस पढ़ाई जाती थी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया जाता था, जो दादी को बिल्कुल समझ में नहीं आता था कुछ भी। वे वो पुराने ज़माने की थी, उनको स्क्रिप्चर्स की बातें ज़्यादा अच्छी लगती थी और उन्हें पता भी थी। अब ये सारी साइंस और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स शहर में आकर ऑथर पढ़ने लगा, मैथमेटिक्स और दूसरी चीज़ें,
वो दादी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, इसलिए अब दादी उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट होगा, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। जैसा अभी मैंने बताया कि वो उनके किसी भी चीज में, पढ़ाई में या आने जाने में या तैयार होने में, किसी चीज में वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इन सारी चीजों की वजह से शी वॉज वेरी अपसेट दैट there are no teaching of God and scriptures। इन सभी चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी, परेशान रहने लगी, और उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में बच्चों को स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है, या भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस तरह के अजीब अजीब से विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो उन्हें समझ में नहीं आते थे। अब स्कूल में उन्हें म्यूजिक भी सिखाया जाता था, और म्यूजिक उस जमाने में जेंटल फोक का सब्जेक्ट नहीं था। यानी उस जमाने में, जिस समय की ये बात बता रहे हैं खुशवंत सिंह जी, उन्होंने उस समय संगीत को जेंटल फोक का काम नहीं माना जाता था। उसको या तो ये कहते थे कि भिखारी मांगते हैं, गाना गाकर भीख मांगते हैं। तो हम अच्छे लोगों को, हमें अच्छे घर के लोगों को, संस्कारी लोगों को गाना नहीं गाना चाहिए। तो ये उनका ये जो पॉइंट्स है जो मैंने अभी बताए, ये उस समय हम रिलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे जब वो शहर में आकर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे और मोटर बस से स्कूल जाने लगे और नए नए विषय पढ़ने लगे। हाँ, इसके बाद है बच्चों, जब वो शहर से अब्रॉड गए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी में जब उनका एडमिशन हुआ, जब स्कूलिंग उन्होंने ख़त्म कर ली और बड़े कॉलेज में गए, तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, वो पूरी तरह से स्नैप हो गई, टूट गई। उनको अब खुशवंत सिंह जी को अलग रूम दे दिया गया, क्योंकि बड़ी पढ़ाई हो चुकी थी। तो उनके पेरेंट्स ने उनको अलग रूम में, पहले वो दादी पोता दोनों साथ साथ एक ही रूम में शेयर करते थे, लेकिन अब खुशवंत सिंह जी अलग कमरे में रहने लगे, दादी अलग कमरे में रहने लगी। तो थोड़ा बहुत भी जो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप का लिंक था, वो पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद में दोनों में आपस में बहुत कम बातें हुआ करती थी, क्योंकि उनको वो पढ़ाई की बात करते थे, उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो दादी को, जैसे पहले हमने कहा, कि बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। और इस तरह से उन दोनों के बीच का जो एक लगाव था, जो वो या बातचीत का जो एक जरिया था, वो खत्म हो गया। अब दादी क्या करने लगी, उन्होंने ज्यादा बात करना बंद कर दिया। शी रेयरली टॉक टू एनीवन। फिर अब वो अधिकतर क्या काम करती थी, स्पेंड मोस्ट टाइम इन स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा चलाना। वो चरखा काटती रहती थी पूरा पूरा दिन, अधिकतर समय में रिसाइटिंग प्रेयर्स बोलती रहती थी, और फीडिंग स्पैरोज, आंगन में बैठकर वो चिड़ियों को ब्रेड क्रम्स खिलाती रहती थी। तो इस तरह के काम वो करती रहती थी, अपने आप को बिजी रखती थी और किसी से ज्यादा फालतू बात नहीं करती थी। तो ये तो वो पोर्शन हो गया हमारा जिस समय ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसका, व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर अब्रॉड। जब ऑथर विदेश जाने लगा, विदेश गया। अब ये दादी को यहाँ पर एक जगह पर ऑथर ने ये भी बताया है कि वो दादी को सालों से ऐसा ही देख रहा था, यानी वो बूढ़ी ही देख रहा था। उसको ये एहसास ही नहीं होता कि दादी कभी जवान भी होगी।
तो उसी रिंकल्ड फेस और सिल्वर लॉक्स, सिल्वर हेयर के साथ ही उसने दादी को बचपन से देखा था। अब उसे ये लग रहा था कि दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जब वो अब्रॉड से वापस आएगा तो शायद दादी उससे ना मिले, यानी दादी की डेथ हो जाए। लेकिन जब अब्रॉड गया वो, तो दादी उसे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने भी गई, सी ऑफ करने गई। उसके बाद जब नरेटर वापस आया आफ्टर 5 years, तब दादी उसको फिर रिसीव करने भी आई, और बिल्कुल वैसे ही जैसा वो 5 साल पहले उन्हें छोड़कर गया था। उसके बाद दादी ने उस ओकेजन को, यानी अपने पोते के खुशवंत सिंह जी के देश में वापस आने को, पढ़ाई पूरी करके देश में वापस आने के ओकेजन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उन्होंने आस पड़ोस की सारी जो लेडीज थीं उनको इकट्ठा किया घर में, और एक पुराना ढोलक लेकर उस पे उन्होंने होम कमिंग वॉरियर्स के जीत की खुशी के गीत गाए, और पूरा उसको एंजॉय किया। बहुत देर तक गाती रहीं, और घर वालों ने उन्हें ज़बरदस्ती उनका गाना बंद करवाया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप आराम करो, रेस्ट करो। तो इस तरह से हमने देखा कि उनकी फैमिली, उनके पूरी लाइफ के 3 स्पैन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। किसी भी पर्सन के लाइफ के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उनका बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। चाइल्डहुड, यंग एज या यूथ, और ओल्ड एज। उसको ऑथर ने यहाँ बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में, इसी से रिलेटेड वीडियो में, वैसे तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने पॉइंट वाइज आपको समझा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। थैंक यू।